एक बूढ़ा भिखारी बंद दुकान के नीचे दुबका हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसकी कठिनाइयों की कहानी बयां कर रही थी। जोर की सर्द हवा उस्तरे की तरह तेज उसके फटे पुराने कपड़ों को चीरती हुई जा रही थी। हर झोंका उसकी हड्डियों तक को कंपा देता था, जैसे प्रकृति भी उसकी परीक्षा ले रही हो। उसने अपने पतले से शॉल को और कसकर लपेटा, अपनी कमजोर शरीर से निकलती गर्मी को रोकने की एक बेकार कोशिश। उसकी उंगलियां ठंड से सुन्न हो चुकी थीं और होंठ नीले पड़ गए थे। उसका पेट गुर्रा रहा था, उसके दुख का एक हमेशा का साथी। भूख की पीड़ा उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, जैसे हर दिन एक नई चुनौती हो। हर दिन जीने की एक जंग थी। सड़कों पर बिताए गए ये दिन और रातें उसकी आत्मा को थका चुकी थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। वो अजनबियों की दया पर निर्भर था। कुछ सिक्के जो उसकी तरफ उछाले जाते थे एक मामूली खाने के लिए काफी। ये सिक्के उसकी उम्मीद की किरण थे जो उसे जीने का हौसला देते थे। लेकिन इस कड़कती ठंडी रात में दान भी जैसे जम गया था। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया और वो अकेला रह गया था। स्ट्रीट लाइट गीले फुटपाथ पर एक नारंगी रंग की रोशनी डाल रही थी, जो शहर की उसकी दुर्दशा के प्रति बेरुखी को दर्शाती थी। हर रोशनी की किरण उसके अकेलेपन को और गहरा कर रही थी। वो उन घरों से निकलती गर्मी से जलता था जिनके पास से वो गुजरता था। परिवार चमकते अंगीठियों के आसपास इकट्ठे होते थे। उन घरों की गर्मी और रोशनी उसके लिए एक सपना बनकर रह गई थी। वो अकेला था, भुला दिया गया था, अनदेखा था। उसकी कहानी किसी ने नहीं सुनी, उसकी पीड़ा किसी ने नहीं देखी। वो बस एक और चेहरा था इस भीड़ भरे शहर में। एक चमकदार कार उसके पास रुकी। एक अच्छे कपड़ों वाला आदमी बाहर आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। आपको बहुत ठंड लग रही होगी। भिखारी ने ऊपर देखा, इस अप्रत्याशित ध्यान से आश्चर्यचकित। मैं आपके लिए एक गर्म कंबल और कुछ खाना लाता हूँ। भिखारी को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। उसके उजाड़ दिल में एक चिंगारी। आदमी के शब्द एक गर्म आलिंगन की तरह थे जो पल भर के लिए ठंड को दूर भगा रहे थे। उसने विश्वास करने, उम्मीद करने की हिम्मत की कि यह रात अलग होगी। उस आदमी का वादा उसके निराशा के समुद्र में एक जीवन रेखा थी। हालांकि अमीर आदमी खुद को अपनी जिंदगी के भंवर में फंसा पाया। वह अपने गर्म घर लौट आया जहां उसका खुशहाल परिवार उसका स्वागत कर रहा था। दिन की चिंताएं, भिखारी उसके दिमाग से निकल गए। काम ने उसे घेर लिया, समय सीमाएं नजदीक आ रही थीं और उस रात उसने जो वादा किया था वह उसके दिमाग से फिसल गया। दिन रातों में बदल गए। कांपते भिखारी की तस्वीर स्प्रेडशीट और बोर्ड मीटिंग्स से बदल गई। आपका दिन कैसा रहा प्रिय? पापा, क्या अब हम खेल सकते हैं? उसका अपना वादा तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जिंदगी ने अपनी अनवरत मांगों के साथ उसे एक तरफ धकेल दिया था। वह भूल गया था, लेकिन भिखारी के लिए वे शब्द ही उसके पास बचे थे। भिखारी इंतजार करता रहा। उसका कमजोर शरीर लगातार ठंड से जूझ रहा था। घंटे एक असहनीय अनन्य काल में बदल गए। उस आदमी का वादा उसके कानों में गूंज रहा था, उम्मीद का एक क्रूर अनुस्मारक जो और दूर होता जा रहा था। ठंड उसकी हड्डियों में समा गई, उसे अंदर तक ठंडा कर दिया। उसने एक अजीब सी सुन्नता महसूस की। उसकी नजर धुंधली हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की, आश्रय ढूंढने की, लेकिन उसका शरीर मानने से इनकार कर रहा था। वह वहीं पड़ा रहा, बेनकाब और कमजोर। शहर की रोशनी रंगों के बहुरूप दर्शक में धुंधली हो रही थी। वादा किए गए कंबल की गर्मी, भोजन का सहारा एक अधूरा सपना ही रहा। कई दिनों बाद अमीर आदमी को अपराध बोध हुआ। भिखारी का चेहरा उम्मीद और निराशा से भरा। उसकी आंखों के सामने चमक उठा। वह अपना वादा भूल गया था, एक ऐसा वादा जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क ला सकता था। एक भयानक एहसास से प्रेरित होकर मैं उस जगह वापस गया जहां मैंने आखिरी बार भिखारी को देखा था, लेकिन वो चला गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, किसी भयानक चीज का पूर्वाभास। उसने पास के एक चाय के स्टॉल पर पूछताछ की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भिखारी उसी सुबह ठंड से जमकर मर गया था। दुकानदार के शब्द बिजली के झटके की तरह उस पर लगे। भाग 6, माफी की तलाश। अमीर आदमी तबाह हो गया था। मैं अपनी बात नहीं रख पाया था।
और मेरी लापरवाही ने एक जान ले ली थी। मैं भिखारी की तस्वीर से परेशान था। उसका फैला हुआ हाथ हमेशा मदद की याचना में जमा हुआ था। मैं भिखारी के अस्थायी घर गया। चिट्ठियों और अखबारों का एक संग्रह जो कठिनाई भरे जीवन की कहानी कहता था। मैं टूट गया। मेरे चेहरे से आंसू बह रहे थे। ऐसी माफी मांग रहा था जिसके मैं लायक नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी दौलत, मेरी सफलता, मेरी नैतिक विफलता के सामने कुछ भी नहीं थी। मैंने एक वादा तोड़ा था और उसके परिणाम अपरिवर्तनीय थे। भाग 7, एक सबक सीखा। मेरे कर्मों का भार उठाना बहुत मुश्किल था। हर दिन मैं अपने अतीत के गलतियों के बारे में सोचता था और यह बोझ मेरे दिल पर भारी पड़ता था। मैंने अपना जीवन बेघरों की मदद करने, उन्हें आश्रय, भोजन और गर्मी प्रदान करने के लिए समर्पित कर दिया। ये मेरे लिए एक तरह का प्रायश्चित था, एक तरीका जिससे मैं अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकता था। मैं जानता था कि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं दूसरों के जीवन में फर्क लाने की कोशिश कर सकता था। हर बार जब मैंने किसी की मदद की, मुझे लगा कि मैं अपने अतीत के बोझ को थोड़ा हल्का कर रहा हूं। मैंने अपनी कहानी हर उस व्यक्ति के साथ साझा की जिससे मैं मिला, ताकि वे मेरी गलतियों से सीख सकें और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकें। अपनी बात रखने के महत्व के बारे में एक शिक्षाप्रद कहानी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे एक छोटा सा वादा भी जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। मैंने सीखा कि छोटे से छोटे वादे का भी सबसे बड़ा प्रभाव हो सकता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह एक सबक था जिसे मैंने अपने जीवन के हर पहलू में लागू किया, अच्छे या बुरे के लिए। हर निर्णय, हर क्रिया, हर वादा, सबका एक परिणाम होता है। मेरा जीवन मेरे द्वारा सीखे गए सबक का प्रमाण बन गया और मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं अपने अनुभवों से दूसरों को भी सिखा सकूं। मेरी आत्मा की गहराई में अंकित एक सबक। यह सबक मुझे हर दिन प्रेरित करता है, मुझे याद दिलाता है कि मैं कौन हूं और मैंने क्या सीखा है। दयालुता का हर कार्य भिखारी के प्रति एक श्रद्धांजलि था और यह मेरे लिए एक तरीका था जिससे मैं अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकता। माफी के लिए एक मौन प्रार्थना। यह प्रार्थना मेरे दिल से निकलती थी और मुझे हर दिन बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती थी। भाग 8, वादे निभाने का महत्व। अमीर आदमी और भिखारी की कहानी वादों की ताकत का एक सख्त अनुस्मारक है। यह ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डालती है, अपनी बात का सम्मान करने के, चाहे वादा कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों न लगे। एक वादा विश्वास का बंधन होता है, एक प्रतिबद्धता जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जब हम कोई वादा तोड़ते हैं तो हम न केवल दूसरों के विश्वास को तोड़ते हैं, बल्कि अपनी ईमानदारी को भी कम करते हैं। वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें निभाने के लिए चरित्र और करुणा चाहिए। आइए हम अपनी बात के पक्के इंसान बनने का प्रयास करें, क्योंकि अपने वादे निभाकर हम मानवीय संबंध और सहानुभूति के ताने बाने को कायम रखते हैं। भाग 9, निष्कर्ष, स्थायी प्रभाव। अमीर आदमी और भिखारी की कहानी एक कालातीत कहानी है जो पाठकों के साथ गूंजती रहती है। ये कहानी केवल दो व्यक्तियों की नहीं है, बल्कि ये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच के अंतर को भी दर्शाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी दुनिया में फर्क ला सकता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं करते, बल्कि हम एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अमीर आदमी की मुक्ति की यात्रा हमें सिखाती है कि अपने तरीके बदलने और दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने में कभी देर नहीं होती। ये यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार के माध्यम से हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं। अपने वादों का सम्मान करके और जरूरतमंदों के प्रति करुणा दिखाकर हम सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत और समान दुनिया बना सकते हैं। यह केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। जब एक समुदाय एकजुट होकर काम करता है तो वह समाज में स्थायी परिवर्तन ला सकता है। आइए हम इस कहानी के सबक को अपने दिलों में रखें, एक ऐसी दुनिया में उम्मीद और करुणा की किरण बनने का प्रयास करें जिसकी सख्त जरूरत है। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से भी एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर छोटी सी कोशिश मायने